नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के जातकों के लिए कष्टों के 8 माह के इस वीडियो में। मकर राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती की शुरुआत 17 जनवरी 2023 को हुई थी। साढ़े साती के अंतिम चरण में शनि आपको पिछले 6 वर्षों के संघर्ष, एफर्ट्स, परिश्रम का फल देने वाले थे, लेकिन साढ़े साती के अंतिम चरण की शुरुआत हुए लगभग 19 माह बीत चुके हैं, लेकिन जो लाभ मिलने थे वो अभी तक नहीं मिल पाए। जो हालात पहले थे कमोबेश वैसे ही बने हुए हैं। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। जिनकी कुंडली में शनि अच्छे थे, अंश बल से मजबूत थे, स्वराशि, उच्च राशि या मित्र की राशि में थे, उन्हें बहुत कुछ प्राप्त भी हुआ होगा। लेकिन जिनकी भी कुंडली में शनि खराब थे, उन्होंने जीवन में तमाम तरह के कष्ट ही प्राप्त किए होंगे। पिछले 6 वर्षों में आपने जितना कष्ट झेला है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आर्थिक संकट, खराब स्वास्थ्य, पारिवारिक कलह, अपनों का दूर होते जाना, दिन प्रतिदिन कर्ज के दलदल में डूबते चले जाना, मानसिक चिंता, तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थितियां आपके जीवन में लगातार बनी रही। धन की हानि, पैसा डूब जाना, व्यापार में धोखाधड़ी, चीटिंग, लगी लगाई नौकरी का छूट जाना, कोर्ट कचहरी की परेशानियां, ये सब आपने झेला होगा। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा ही आपके साथ हुआ है, ताकि आपके साथियों मित्रों को भी जिनके जीवन में साढ़े साती या ढैया शुरू होने वाली है उन्हें जानकारी रहे और वो पहले से ही सावधान हो जाएं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में चल रही इन समस्याओं से राहत आखिर कब तक मिलेगी, कब परिवर्तन होगा आपके जीवन में। और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि पिछले 8 माह में आपके जीवन में ऐसी क्या ग्रह स्थितियां चल रही थीं जिसके कारण आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आया। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 10 का अंक लिखा है तो आपकी मकर राशि होगी, और उसी आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण गतिमान है और शनिदेव का गोचर धन भाव में है। राहु तीसरे भाव में, गुरु 5वें भाव में, मंगल 6ठे भाव में, सूर्य बुध 8वें भाव में, शुक्र केतु भाग्य के भाव में हैं। ये तो है वर्तमान की ग्रह स्थितियाँ। आगे बढ़ने से पहले ये समझेंगे कि शनि ने धन भाव में गोचर करने का आपको लाभ क्यों नहीं मिल पाया। देखिए, शनि अत्यंत धीमी गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, और इसी कारण शनि के गोचर का फल भी बहुत देरी से मिलता है। अब 2024 की शुरुआत में शनि धन भाव में थे, तो धन को लेकर, परिवार को लेकर के जो समस्याएं थीं उनसे आपको राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि 11 फरवरी को शनि अस्त हो गए और 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनि अस्त रहे। तो पूरे 36 दिन तक शनि अस्त रहे 2024 की शुरुआत में। अब शनि कालपुरुष कुंडली में कर्म और लाभ के कारक होते हैं।
जब कर्म का कारक लाभ का कारक ही अस्त हो जाए तो सीधा सा प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र आपकी इनकम पर पड़ा, कार्यों की गति मंद हो गई, कार्यों में रुकावट आनी शुरू हो गई और वही स्थिति बन गई जो पिछले 6 वर्षों से आप झेल रहे थे। कार्यों की गति मंद हुई, शरीर में आलस्य और थकान बढ़ा, कार्यों को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी, तो धन के आने की गति भी मंद हो गई। अब धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन खर्चे ज्यों के त्यों रहे, तो आर्थिक संकट बढ़ा। अब लग्न के स्वामी हैं तो स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, पिंडलियों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, इस तरह की समस्याएं, मानसिक चिंता, तनाव और परिवार में कलह की स्थितियां बनी। धन भाव में गोचर करते हुए शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ी। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद जो शांत हो गया था अचानक से फिर शुरू हो गया। माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा था, लेकिन फिर से जो है समस्या पैदा हो गई। घरेलू वातावरण भी आपका बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा और कुछ जातकों के लिए तो घरेलू वातावरण इतना ज़्यादा खराब हुआ होगा कि उन्हें घर भी छोड़ना पड़ा होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई नया विवाद उत्पन्न हुआ होगा, घर में अशांति का माहौल बना होगा। 8वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ी। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, कोई अशुभ घटना अचानक से घटित हुई होगी और साथ ही साथ कमर के नीचे के रोगों से, जैसे यूटीआई इन्फेक्शंस है, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, इस तरह की समस्याएं भी कुछ जातकों के साथ घटित हुई होंगी। 8वां भाव रुकावट का होता है, कार्यों में बाधा और रुकावट आई होगी, संघर्ष बढ़ा होगा। और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी तो आपको मिलने वाले लाभों में कमी आई, आपकी इनकम में कमी आई, आपका पैसा कहीं फंस गया होगा, आपको अपने एफर्ट्स का लाभ नहीं मिल पाया होगा और आपके मित्रों ने भी आपका साथ छोड़ दिया होगा। तो इस तरह की घटनाएं अगर विगत 8 माह से आपके जीवन में घट रही हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब शनि जो है 18 मार्च को तो उदित हो गए, शनि को कुछ फल देना चाहिए, लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि शुक्र जो कि धन के कारक हैं और गुरु जो कि धन के कारक हैं, शुक्र शनि के परम मित्र हैं और शुक्र जो हैं वो 25 अप्रैल को अस्त हो गए और देवगुरु बृहस्पति भी 7 मई को अस्त हो गए। अब 2 ऐसे ग्रह जो धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, जब ये अस्त हो गए तो आपके धन के आगम में कमी आई, विवाह होते होते नहीं हो पाया। शुक्र और गुरु के अस्त होने के कारण सभी धार्मिक और मांगलिक आयोजन बंद हो गए, भाग्य का भी आपको साथ नहीं मिला। अब 25 अप्रैल को जब शुक्र अस्त हुए हैं तो 29 जून को उदित हुए, तो 29 जून तक सभी धार्मिक और मांगलिक आयोजन ये बंद रहे। अब इसके अलावा गुरु शुक्र तो अस्त हुए ही 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल के बीच में सूर्य को गोचर मीन राशि में था और पूरे 1 माह तक सूर्य राहु के प्रभाव में रहे, ग्रहण दोष लगा। जब सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, सूर्य ही पीड़ित हो गए तो आपको भी उस पीड़ा को झेलना पड़ा, क्योंकि सूर्य के पीड़ित होने का सीधा असर आपके आत्मविश्वास, आत्मबल, आपके भाग्य पर पड़ा और सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का आपको सहयोग भी नहीं मिला। सूर्यदेव
13 अप्रैल को ग्रहण दोष से बाहर आए और सूर्य का लाभ आपको मिलना शुरू हो गया। लेकिन 23 अप्रैल को ही एक और बहुत ही भयानक घटना घटित हो गई और वो रही मंगल राहु का अंगारक योग बनना। 23 अप्रैल से लेकर के और 1 जून तक मंगल राहु का अंगारक योग बना। अब अंगारक योग ऐसा योग होता है जो कि सब कुछ जला करके राख कर देने वाला होता है। तो मंगल राहु के अंगारक योग के बनने के कारण एक तो आपके भाई बहनों से, मित्रों से, संबंधियों से आपके रिलेशंस खराब हुए। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी तो दाम्पत्य जीवन प्रभावित हुआ, व्यापार में उठा पटक की स्थिति बनी। राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ी, भाग्य ने साथ नहीं दिया, कार्य आपके बनते बनते बिगड़ गए, पिता गुरु का आशीर्वाद नहीं मिल पाया। और राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी तो आपके मिलने वाले लाभों में भी कमी आई, आपकी इनकम में कमी आई। ये स्थितियां बनी आपके साथ राहु मंगल के अंगारक दोष के कारण। अब शनि सूर्य मंगल गुरु इन्होंने तो आपको कष्ट दिया ही। बुध जो कि बुद्धि के कारक होते हैं, जो कि व्यापार के कारक होते हैं, जो कि वाणी के कारक होते हैं, वो 12 अगस्त को बुध अस्त हो गए। और साथ ही साथ जुलाई में शनि सूर्य का षडाष्टक दोष भी बना। तो इस तरह से जनवरी से अगस्त के जो 8 महीने थे उनमें स्थितियां कुछ ऐसी बनी रहीं जब आपको कहीं से भी राहत नहीं मिल पाई। तो क्या स्थितियां ऐसी ही रहेंगी या अब इनसे राहत मिलेगी? आइए समझते हैं राहत कब से मिलेगी और क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे। सितंबर से दिसंबर के जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में आपको जो सबसे बड़ी राहत मिलेगी वो शनिदेव से मिलेगी। शनिदेव इस समय वक्री हो चुके हैं। वक्री होने पर शनि की गति और भी मंद हो जाती है, साथ ही साथ एक भाव पीछे का भी फल देते हैं और शनि को चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। तो शनि जो कष्ट आपको दे रहे थे उन कष्टों के मिलने में कमी आएगी। तो 7.5 से जो आपको परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी वो समाप्त होंगी। दूसरे, इस समय सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है और ये 16 सितंबर तक बनेगा। तो शनिजन्य कष्टों से आपको 16 अगस्त से ही थोड़ी थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई होगी और अब आपको सितंबर के माह में पूरी तरह से राहत मिलने जा रही है शनि के द्वारा जो कष्ट मिल रहे थे। तो जो सबसे बड़ा लाभ आपको मिलेगा वो ये होगा कि आपकी धन संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर है तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी इनकम बढ़ने लगेगी। सूर्य में प्रकाश है, शनि में अंधकार है। सूर्य का प्रकाश जब शनि पर पड़ेगा तो शनि का अंधेरा दूर होगा, तो एक तो आपकी इनकम बढ़ेगी। दूसरा, बिजनेसमैन का जो पैसा मार्केट में कहीं फंसा हुआ था वो पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरे, आपके विवाह में जो देरी हो रही थी वो देरी समाप्त होगी। चौथे, जो लोग रियल इस्टेट से जुड़ करके कार्य कर रहे थे, जो लोग इंश्योरेंस के क्षेत्र में थे, जो मार्केटिंग के क्षेत्र में थे, जो जातक रिसर्च तंत्र मंत्र से ज्योतिष से जुड़े थे, ऐसे जातकों को इस समय जबरदस्त लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, शनि, गुरु, सूर्य, मंगल ये वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब
शनि और गुरु तो ऐसे ग्रह हैं जो एकदम से आपको कोई फल नहीं देंगे, धीरे धीरे ही इसका फल मिलेगा। तो सितंबर 24 से आपको राहत मिलने की शुरुआत हो चुकी है और सबसे बड़ी जो राहत आपको मिल रही है वो शनिजन्य कष्टों से आपको राहत मिलेगी। अब सूर्यदेव 16 सितंबर तक तो रहेंगे अष्टम में। 16 सितंबर को सूर्य आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। यहाँ सूर्य मित्र की राशि में और अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे तो भाग्य भाव को चमकाएंगे। जब भाग्य चमकेगा तो आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य जो हैं वो दशम भाव में आ जाएंगे और दशम भाव में आपके करियर ग्रोथ के लिए सूर्य सफलता प्रदान करेंगे, गवर्नमेंट से आपको लाभ दिलाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो कार्य सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से नहीं बन रहे थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद नवंबर में सूर्य जो हैं वो लाभ के भाव में आ जाएंगे। तो आपकी कुंडली में ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर सितंबर से दिसंबर तक जो है ये जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। पहले तो आपका डूबा हुआ धन मिलेगा, फिर भाग्य का साथ मिलेगा, फिर आपके कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी और फिर ज़बरदस्त धन लाभ कराएंगे, संतान का लाभ कराएंगे, शिक्षा का लाभ मिलेगा, नौकरी का लाभ मिलेगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपका बढ़ाएंगे सूर्यदेव। देखिए, कोई भी ग्रह अगर अच्छे भाव में है, मित्र की राशि में है, स्वराशि में है, उच्च की राशि में है तो वो बहुत अच्छा फल देता है। अब धन के कारक, व्यापार के कारक, वाणी के कारक, बुद्धि के कारक, सुख सुविधाओं के कारक, विवाह और दाम्पत्य सुखों के कारक बुध और शुक्र दोनों ही उदित हो चुके हैं और दिसंबर तक बुध और शुक्र का पूरा लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही आपके राशि के स्वामी शनि के मित्र भी हैं और मकर राशि के लिए प्रबल योग कारक भी हैं। अब शुक्र 18 सितंबर को तुला राशि में आ जाएंगे, अपनी ही राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे। मालव्य राजयोग धन का राजयोग होता है, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। चौथे भाव पर शुक्र की जब दृष्टि पड़ेगी तो घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आप घर से बाहर हैं तो घर वापस लौटने का योग बनेगा। महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, इस तरह की सुख सुविधा और सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ों के क्रय करने का योग बनेगा। इसके बाद 13 सितंबर को आ जाएंगे वृश्चिक, 13 अक्टूबर को आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। गुरु और शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा, तो यहाँ भी दो ग्रह जो धन के कारक हैं जब एक दूसरे को देखेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव में वृद्धि करेंगे, तो यहाँ पर आपकी इनकम बढ़ेगी, एक से अधिक साधनों से आपकी धन की आय होगी, आपके मित्र अच्छे मिलेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। और 7 नवंबर को छठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ तो आपको अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो विदेशों से धन लाभ कराएंगे, विदेशी व्यापार से लाभ कराएंगे, विदेशों में आपके सेटल होने का योग बनेगा और साथ ही साथ विदेश में नौकरी का भी योग बनेगा। अपनी कला के प्रदर्शन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। और इसके बाद 2 दिसंबर को मकर में आ जाएंगे शुक्र। तो यहाँ जब आएंगे तो सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा, साथ ही साथ दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। गुरु और मंगल का गोचर भी आपके लिए जबरदस्त लाभ देने वाला है और साथ ही साथ राहु की गोचर भी आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि गुरु, मंगल और राहु तीनों ही ऐसे भाव में बैठे हैं जहां पर वो
अति विशिष्ट कारक होते हैं जहाँ पर वो जबरदस्त लाभ देते हैं। पहले गुरु मंगल की बात कर लें। मंगल 20 अक्टूबर तक छठे भाव में रहेंगे और मंगल इस समय अपने ही नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु मंगल के माध्यम से फल देंगे। तो गुरु चौथे भाव का भी फल देंगे और लाभ के भाव का भी फल देंगे। मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो गुरु और मंगल आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे। पहला कार्य तो ये हुआ। दूसरा, गुरु शिक्षा के कारक हैं। पांचवा भाव संतान और शिक्षा का होता है। 20 अक्टूबर तक मंगल छठे भाव में है और छठे भाव में मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे, कोर्ट कचहरी के मैटर्स में आपको राहत मिलेगी, कोई पुराना कर्ज है उससे आपको राहत मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती हो, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, मंगल के प्रभाव से आप हर चुनौती से पार पाएंगे। 20 अक्टूबर को मंगल सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर मंगल की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार होगा। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी तो आप अपने कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा, नए उत्साह, नई उमंग के साथ आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में जो संघर्ष बढ़ा हुआ था वो समाप्त होगा। कार्यों में जो रुकावट, जो बाधा बन रही थी उसे मंगल समाप्त करेंगे। बिजनेसमैन के लिए भी मंगल का गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। क्योंकि मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है तो आपको व्यापार से, अपने कैरियर से, प्रोफेशन से जबरदस्त धन लाभ होगा मंगल के द्वारा। और इस तरह से मंगल और गुरु आने वाले 4 महीनों में आपके लिए जबरदस्त धन लाभ, विवाह का योग बनेगा, संतान प्राप्ति का योग बनेगा, शिक्षा का योग बनेगा, छात्रों को सफलता का योग बनेगा, धन का संचय भी होगा। और चूंकि मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं तो इस समय भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी लाभ आपको प्राप्त होगा। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से फल देता है। राहु आपकी कुंडली में तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में राहु जबरदस्त लाभ देते हैं और राहु चूंकि शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो आपको धन भाव का और लग्न भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो अचानक से धन लाभ का योग बनाएंगे राहु। कोई डूबा हुआ पैसा आपका अचानक से मिलेगा। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी तो व्यापार व्यवसाय में जो अप डाउन्स बने हुए थे वो समाप्त होंगे। अचानक से आपके विवाह का योग बन जाएगा। और लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो राहु से ज़्यादा तो धन कोई दे ही नहीं सकता। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु हैं अच्छे तो अचानक से धन लाभ का प्रबल योग भी बनेगा राहु के कारण। तो इस तरह से सितंबर से आपके जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाएगा और सितंबर से दिसंबर के जो 4 महीने हैं वो आपको जबरदस्त लाभ देने वाले होंगे। क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र, गुरु, मंगल और राहु, साथ ही साथ सूर्य, ये सभी ग्रह आने वाले 4 महीनों में बहुत अच्छा फल देंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।